अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी सुबह उठ के मैंने सबसे पहला काम आज यही किया कि मुझे जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए गार्लिक को सोक कर दिया पानी में। तो इससे जो है इसको पील ऑफ करना आसान होता है और इसके छिलके आराम से उतर जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। तो बल्कि इस बार तो मेरे साथ ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा देर तक ये पानी में रह गया था, तो बिल्कुल हाथ लगाते ही इसके छिलके उतरे ही जा रहे थे और बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। और वरना जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको छीलने में। और अगर आपने ये टिप कभी ट्राई नहीं करी तो करके देखिएगा। अच्छा जी, अब मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, और नाश्ता थोड़ा सा आज से स्टार्ट करते हैं हेल्दी ब्रेकफास्ट। और इंशाल्लाह ताला अब मैं डाइट स्टार्ट करूँगी, तो डाइट पर भी पूरी तवज्जो है देनी है। और अपने लिए जो है वो मील प्रेप करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने वाकई वेट लूज़ करना है तो पोर्शन कंट्रोल से तो कुछ नहीं होता। भूख लगती है तो इंसान पेट भर के खा ही लेता है। तो पेट भर के खाना वही खाना चाहिए जो आपका वेट पुट ऑन ना करे, क्योंकि ऑलरेडी जब आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर डाइट करें। और इंशाल्लाह अब मैं जो डाइट स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं फ़र्दर ब्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, मेरे पास मशरूम्स भी रखे हुए थे, और ये क्या चीज़ है, ये है हरी प्याज। हाँ, ये रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज मैं ऑमलेट में ये डाल के खाती हूँ। और कभी मैं समटाइम्स जो है पालक रखी हुई हो तो वो भी काट के डाल देती हूँ, मशरूम्स डाल देती हूँ, कभी शिमला मिर्च डाल लेती हूँ। इस तरीके से कोई ऐसी वेजिटेबल होती है जो मैं डाल लेती हूँ और 2 अंडों का ऑमलेट बनाती हूँ। आज मैं 1 अंडे का इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं ब्रेड का स्लाइस लूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं 1 स्लाइस या 1 से डेढ़ स्लाइस ले लूँगी। और मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून फ्लैक्स पाउडर ले रही हूँ। अच्छा, फ्लैक्स पाउडर जो है आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना होता है, इसको थोड़ा सा रोस्ट करके ग्राइंड करके मैंने रख लिया है। आप चाहें इसको अपने आटे में भी डाल के गूँथ सकते हैं, और इसको आप किसी भी तरह से कंज्यूम करें, सैलेड पे डाल के करें, और या आप डायरेक्ट इसको 1 टेबल स्पून मुँह में डाल के और फिर इसको पानी पी लें। मतलब किसी भी तरह आप चाहें इसको अपनी डाइट में ऐड करें। ये बहुत ही बेनिफिट्स हैं इसके। और आजकल तो वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा होता है। फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, और अच्छी चीज़ है। हमें ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में ज़रूर थोड़े थोड़े ऐड करने चाहिए। और बस यहाँ पर अभी जो है मैंने ये ऑमलेट बनाया है, इसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डाली। समटाइम मैं सिंपल फ्राइड एग भी बनाती हूँ तो उसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। इसका हल्का सा फ्लेवर फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फ्लेवर लगे कि आपसे खाया ना जाए, लेकिन अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और मेरे पास रखी हुई है फेटा चीज़, और जो कि लो लो सॉल्ट वाली है, वरना काफ़ी ज़्यादा इसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। और या विनेगर, पता नहीं क्या इसके अंदर होता है कि काफ़ी सॉल्टी फ़ील होती है। तो मेरे पास रखी हुई थी, और इसको मैंने ऑमलेट में बीच में इसकी फिलिंग कर दी। और ये मैंने इससे पहले कभी भी नहीं खाया था। मैंने एक कैफ़े में जो है स्पेनिश ऑमलेट के साथ ये सर्व किया था उन्होंने, तो मैंने बनाया भी और मैंने हस्बैंड को भी दिया, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी इस तरह से बनी हुई बना हुआ ये ऑमलेट। तो ये अच्छा, थोड़ी सी हीट लगती है ना तो ये क्रम्बल सी हो जाती है। इसे आप पफ पेटीज़ वगैरह में डाल के बनाएं, या स्टफ़ पराठा बना सकते हैं आप। इसको बच्चों अगर पसंद करते हैं तो बच्चों को दे सकते हैं। मुझे खैर बहुत ज़्यादा मज़े की लगी, हस्बैंड को भी अच्छी लगी, और खाने में काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, यहाँ पर मेरा ऑमलेट रेडी हो गया है, और मैं ये सिंपल स्लाइस टोस्ट कर रही हूँ। इसमें मैं अ, वो नहीं डाल रही हूँ, बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। तो बस सिंपल जो है मैं इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगी और फिर मैं ये खा लूँगी बैठ के। तो हो जाएगा ये मेरा आज का नाश्ता। और एक तरीके से समझ लें कि मेरी ये इंटरमीडिएट फास्टिंग ही हो रही है, लेकिन रात के खाने का भी काफ़ी लेट हो जाता है, और फिर ये दोपहर का खाना।
अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आई तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मसालों के जार रिफ़िल करने थे मुझे, वो किए। और ये क्लिप जब से मैंने ली है इतनी आसानी हो गई है कि 2-3 पैक्स भी एक साथ मैं इसको क्लिप करके रख देती हूँ। और जब मेरे पास पहले ये नहीं थे तो मैं नॉट लगाती थी। और ये मैंने होम बॉक्स से लिए थे, 11 रियाल के मुझे बहुत अच्छे खासे मिल गए इसमें। आई थिंक 15 तो हैं और 3 साइज़ेज़ हैं इसमें, लार्ज, मीडियम और सबसे स्मॉल छोटा सा मिनी साइज़ भी है। तो आजकल बच्चे भी जो हैं फटाफट जब भी चिप्स वगैरह खाते हैं तो फ़ौरन क्लिप करके रख देते हैं। अच्छा जी, आजकल हो रहा है नाश्ता बहुत ज़्यादा लेट, तो दोपहर का खाना जो है वो ऑलमोस्ट स्किप हो जाता है और खाना नाश्ता एक साथ ही चल रहा है। और तो मेरे पास ये मिनी बन्स रखे हुए थे तो मैंने इसकी स्टफिंग में चिकन श्रेड करके चिकन टिक्का फ्लेवर की डाली और थोड़ी सी मेयोनीज़, केचप और मस्टर्ड सॉस डाल के मैंने इसका एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी किया। वो मैंने एक लेयर डाल दी और थोड़ी सी केचप डाली और मोज़रेला चीज़ इसकी अंदर भी मैंने फिलिंग करी थी। और बेक करने से पहले बटर ब्रश करके उसके ऊपर भी मैंने मोज़रेला चीज़ डाली और थोड़ी सी मैंने ऑरिगेनो लीव्स और गार्लिक पाउडर मेरे पास था तो वो मैंने स्प्रिंकल कर दिया था और मैंने इसको बेक कर लिया था। और बहुत अच्छा ये झटपट सा मज़े का तैयार हो गया था। तो शाम की चाय के साथ हम लोगों ने ये खाया था। और बस इसके बाद जो है ये मैं आपको दिखा रही थी कि बैठे बैठे अचानक हमारा पंखा टूट गया और ये दूसरी तीसरी बार आई थिंक हुआ है। तो लूलू से हमने ये लिया था और ये हमें न्यू मंगवा देते हैं वो, लेकिन टाइम लगता है। और ऑब्वियसली अब मुस्तकिल एसी चल रहा है रूम में जब से ये टूटा है, वरना हम एसी थोड़ी देर टाइमर लगा के चला देते थे, फिर फ़ैन से गुजारा हो। खैर अभी मज़ीद वेट करना जो है वो इम्पॉसिबल था और हम लोग फटाफट लुलु आए। और लुलु आज हम बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है लुलु में। आप देखें अभी कि ये वीकेंड का रश था और अच्छा खासा क्राउड था। लुलु में बहुत ज़्यादा रश होता है और मैं अवॉइड करती हूँ कि फ्राइडे, सैटरडे या थर्सडे ना जाऊँ, बीच के किसी दिनों में चली जाऊँ या बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम हो तो लुलु खाली मिल जाएगा। अदरवाइज़ लुलु जो है फुल पैक, क्योंकि अभी आगे देखिएगा आपके इतना ज़्यादा रश वीकेंड पर क्यों होता है, अंदर भी और बाहर भी दोनों साइड पे। और पार्किंग भी ईज़िली नहीं मिलती है और फिर दूर मिलती है पार्किंग, ये सब होता है। तो अभी हम लोग बस डायरेक्ट लिफ्ट से ही जा रहे थे क्योंकि पार्किंग भी लिफ्ट के पास ही मिल गई थी और फिर ये फ़ैन भी था साथ, तो फिर बस अभी इसको देंगे। और तो मुझे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं है। और बस यहाँ पर लुलु में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि खाली ग्रॉसरी का नहीं है, बहुत सारा पूरा ये एक मॉल ही है यहाँ पर। कपड़े, इंडियन कपड़े और अबाया, बहुत सारी चीज़ें। अबाया की तो बहुत सारी शॉप्स हैं। कुछ शॉप्स में तो अबाया बहुत ही प्यारे प्यारे नज़र आए मुझे, लेकिन इनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर लुलु में। तो मुझे तो खैर अबाया मार्केट से अबाया लेना पसंद है। वहाँ पे प्राइस भी रिजनेबल होते हैं और बहुत अच्छा कपड़ा होता है। और मैंने कभी भी लुलु से नहीं लिए। और यहाँ पर ये बस हम करीब करीब जा रहे हैं काउंटर के जहाँ हमें सबमिट कराना है ये। तो बस अभी इसमें भी अच्छा खासा ही टाइम लग गया था खड़े खड़े, और इसके बाद भी हमें एक ज़रूरी काम से जाना था। लेकिन अभी ये हस्बैंड अंदर आए थे और मैं अपने किचन के लिए एक छोटा सा फ़ैन लेना चाह रही थी कि मैं उसे काउंटर टॉप पे रख लूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये इस तरीके के फ़ैन मैंने देखे बाहर रखे हुए, तो मैंने अंदर आके चेक किया तो इनकी कोई हवा इतनी ख़ास नहीं है और ये रिचार्जेबल है। फिर पता नहीं बहुत देर चले ना चले, मैंने कहा ऐसी चीज़ लेने का फ़ायदा नहीं है, तो फिर मैंने नहीं लिया। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे फ़ैन इसी तरह छोटे यूज़ करके देखे थे, बड़े साइज़ के अच्छे थे, मैं वो लेना नहीं चाह रही थी कि जगह जो है होती नहीं है किचन में और फिर वो सामने इतना बड़ा रखा हुआ, ऐसा ना हो कि बड़ा ले लिया तो मुझे ही डिस्टर्ब करे फिर कुकिंग वगैरह में। और बस यहाँ पर जो है आपको मैं वो क्राउड दिखा रही हूँ कि दो दो जगह जो है बच्चों के क्या कुछ शोज़ वगैरह हो रहे थे। एक इस तरफ हो रहा था, एक बैक साइड पे हो रहा था और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था। इसके बाद मैं आई थी यहाँ पे वाफा। ये भी
ये थोड़ा दूर है मेरे घर से, और ये 22 शॉप जो है उसके बराबर में था। इसमें मैंने ऑफ़र देखी थी, तो मुझे बच्चों के लिए लेने थे गिफ्ट्स, और इनके गिफ्ट्स जो हैं वो पेंडिंग में थे। मैं इनके गिफ्ट्स जो हैं, अगर इनको कोई चीज़ देनी होती है, इन्हें चाहिए होती है, तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेती हूँ। तो मैं सही टाइम पर जब इनके कुछ रिज़ल्ट्स वग़ैरह आते हैं या कोई ऐसी बात होती है तो मैं देती हूँ। तो अभी माशाल्लाह से मेरे बेटे का कुरान वग़ैरह भी कंप्लीट हुआ था, उसका था गिफ्ट, और इनका एक दो चीज़ें थी। तो मैंने कहा दोनों को जो है वो चल के दिलाते हैं। और बस ये साइकिल और स्कूटर लेनी थी इन्हें, वो भी आपको मैं आगे दिखाती हूँ। और ये जानमाज़ मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, मैंने मक्का में भी देखी थी, तो उसकी ना क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने नहीं ली। और फिर मैंने काफ़ी टाइम ढूंढी, तो मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की कहीं नज़र नहीं आ रही थी, और जब नज़र आई तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की और ऑफ़र में मिल गई। तो मैंने ये दो ली, और इसके बाद जो है ये इन्होंने साइकिल पसंद की थी, ये ली। और ऐसी हमने चीज़ ले ली इस हाइट के हिसाब से कि दोनों यूटिलाइज़ कर ले, एक वक्त में एक स्कूटर चला ले, एक साइकिल। और घर में मैं कहती हूँ इतनी जगह भी नहीं होती है इंडोर कि आप साइकिलें और ये गाड़ियाँ ये सब रख सकें। अभी भी जो है वो इसकी जगह बनाऊँगी मैं। घर आ गए हम, आप ये देखें, तो अभी यहाँ पर रखी हैं, और बच्चों ने चलाना स्टार्ट कर दी है, उसी वक्त ही कर दी थी। और अब देखें रोज़ाना कितना चलाते हैं। आउटडोर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बहुत बड़ी स्पेस है नहीं, मेन रोड पे मैंने नहीं भेजती हूँ। खैर चलें, अपना टाइम स्पेंड अच्छा कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये खाना वाना तो हो गया था, लेकिन ये लेट नाइट चल रहा है सारा सीन। और अब पता नहीं इतना अनहेल्दी खाया जा रहा है ना इतनी छुट्टियों में। तो अब मेरी बेटी को ये उसको खाना था रामेन नूडल्स, और उसका फेवरेट पिंक वाला है। लेकिन ये है कि मैंने ये दोनों बनाए कि सभी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और फ्रिज में दो ब्रोस्ट के लेग पीस रखे हुए थे, उसको भी मैंने एयर फ्रायर कर लिया था। और फिर ये सारी रात मज़े से जागे, खूब इन्होंने अपना वीकेंड एंजॉय किया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।